नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपके सितारे और आपके साथ मैं हूं नितिशा। देवी देवताओं की पूजा करते समय कौन से फूल चढ़ाए जाएं, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। आप जानते हैं कैसे करें देवी देवताओं को प्रसन्न? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से, पूजा में किन फूलों का करें उपयोग। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत जी, नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आचार्य जी से आज का राशिफल जाने, चलिए जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, मास चल रहा है फागुन और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है आद्रा, योग है आयुष्मान और करण है कौलव। और कल से ही होलिकाष्टक लग चुका है। होली तक यानी 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। पूजा पाठ, धर्म, आध्यात्म से संबंधित सारे काम निर्बाध रूप से चलते रहेंगे। और चलिए अब हम जानेंगे आज का राशिफल 12 राशियों में। सबसे पहले आचार्य जी से जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। आज आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आज जो भी आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे, सबसे पहले आपको उन्हें आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आप अपने बाधित कार्य को संपूर्ण करके पूरा अच्छा लाभ ले सकें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए बटुक भैरव की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं हैं, अकारण जो बाधाएं आती हैं, उन्हें आप बहुत आसानी से रोक सकते हैं। आज की तिथि में किसी भी प्रकार की मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन में क्या कुछ है खास। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप पूर्व निर्धारित कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो भी काम आपने पहले से निर्धारित कर रखे थे, प्री प्लान जो आपके प्रोजेक्ट्स थे, उसमें आज आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी काले कुत्ते को आज अपने हाथ से कुछ भोजन देना, खासतौर पर मीठे में इमरती देना, ये उड़द से बनी हुई होती है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। ये राहु केतु और शनि के दुष्प्रभावों को के दोष को दूर करने के लिए, दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है ये उपाय। तो इस उपाय को अवश्य करें। परिश्रम से अर्थात मेहनत से पीछे मत हटिए। और अब बारी है जानने की कि मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में उदर या मस्तक पीड़ा हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको सिरदर्द से संबंधित कोई समस्या परेशान करे या पेट से संबंधित कोई पुराना रोग हो और वो दोबारा उभर जाए, तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपका जो भी अपना पारिवारिक चिकित्सक है, यानी फैमिली डॉक्टर जो भी हैं, आपको उनसे तत्काल कंसल्ट करना चाहिए। आज की तिथि में चिंता मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम और योग का सहारा ले सकते हैं। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज जब भी किसी से बात करें तो बहुत ज्यादा ना बोलें, सोच समझ करके नपातुला बोलें। बारी है चौथी राशि यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई नई व्यापारिक शुरुआत हो सकती है और उसके साथ साथ विदेश प्रवास के संयोग बनते हैं, वह करने से बचना चाहिए। और जहां तक हो सके आज जो भी आप नया अनुबंध करने जा रहे हैं, कोई नया एग्रीमेंट करते हैं, तो बहुत सावधानी के साथ करें। आज आपको धोखा भी मिल सकता है, तो बहुत सूझबूझ के साथ समझ के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसको पहले से आप डिसाइड कर लें, अपने पक्ष में सारी बातें कर लें, फिर उसके बाद कोई आप एग्रीमेंट करें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो आपको फायदा मिलेगा। आज की तिथि में देवी दुर्गा की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए
बहुत अच्छे तरीके से फलित सिद्ध होने वाली है। तो देवी दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बहुत सरल सा उपाय है। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय आज जो है आप नष्ट मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज दिन भर में क्या कुछ होने जा रहा है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका जो क्रोधी स्वभाव है उसके चलते आपके घर में, परिवार में और आपके कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा अशांति रह सकती है। तो अपने क्रोध को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, परिवार पर ध्यान रखें, परिवार की गतिविधियों पर ध्यान रखें और महादेव शिव की पूजा करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो मन को शांति प्राप्त होगी। और आज किसी भी परिस्थिति में बहुत निराश नहीं होना है। हताशा और निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सफलता असफलता जीवन में लगी रहती है, उससे आप डर करके घर में मत बैठिए, हताश मत होइए, अपने कार्यक्षेत्र में निकलिए, मेहनत से काम करिए, फायदा मिलेगा। और अब बारी है जानने की कि कन्या राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी मधुर वाणी और लोकप्रिय व्यवहार के कारण लोगों के प्रिय पात्र बने रहने वाले हैं। लोग आपसे मिलना जुलना, बात करना पसंद करेंगे। आपका व्यवहार ऐसा है, आप बहुत ही व्यवहार कुशल हैं। आज आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां आती हैं उन जिम्मेदारियों को भली भांति आपको पूरा करना चाहिए। भगवान गणपति की आराधना करेंगे, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और आपके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनकी गतिविधियों को आपको थोड़े थोड़े समय पर चेक करते रहना चाहिए। उनकी एक्टिविटीज़ को आपको चेक करना है और उनकी जो गलत आदतें हैं उनको आपको नियंत्रित करना है। तो उनकी गलत गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करना चाहिए, यानी छोटे बच्चों को सही सीख देनी चाहिए, उनका एक उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का, चाहे पारिवारिक तनाव हो या व्यापारिक तनाव हो, आज कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सहजता से आप दिन बिता सकते हैं। तो ये तो था 6 राशियों के जातकों के लिए आज का राशिफल। और अब बारी आ चुकी है कि आचार्य जी उन कॉलर से बातचीत करें, उन दर्शकों की समस्याओं का हल करें जो कि आचार्य जी से अपना सवाल करना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजू जी के साथ, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण भी दें। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, हमें अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल। उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1995। समय है 12:30। दिन का है या रात का है ये बताइए। दिन का पंडित जी। जी। और हाँ, हमारी उसकी पट्टी कम है। हमारा डेट ऑफ बर्थ है जी, एक बार में एक कुंडली के बारे में जान सकते हैं, जन्म स्थान बता दें। जी, जन्म स्थान कानपुर। जी पंडित जी, हमारी उसकी कम बनती है और उसकी तबीयत भी काफी खराब रहती है। जी। सर, ब्रेन में भी उसके तकलीफ रहती है। जी बिल्कुल। देखिए, कभी भी संतान का अगर अपने अभिभावकों से, खासतौर पर विशेष तौर पर पिता से न बने तो सूर्य की स्थिति को देखना चाहिए। इस बच्चे की कुंडली में सूर्य शत्रु भाव में है। ये बच्चा स्वयं यदि अपने माध्यम से करता है या आप इस बच्चे के निमित्त सूर्यदेव की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका अपने संतान के साथ जो है संबंध वो ठीक हो जाएगा। ये क्रोधी दूसरे कारण से भी है। अभी आपको लगता है कि सिर्फ आपके साथ इसकी नहीं बनती, लेकिन क्योंकि ये इसका स्वभाव है, क्रोध इसके स्वभाव में है। लग्न में बैठा हुआ मंगल किसी भी व्यक्ति को बहुत क्रोधी बनाता है, क्षणिक क्षणिक उसको गुस्सा आता है। तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ संयम बरतना चाहिए व्यवहार करने में। और वर्तमान जो दशा है इस जातक के लिए, इस बच्चे के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको और आपके परिवार को बहुत जिम्मेदारी के साथ और सावधानी के साथ ये प्रयास करना चाहिए। इसको आप समझाएं कि ये दोस्तों मित्रों में, मौज मस्ती में, फिल्मों में, घूमने फिरने में थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र भाग्येश भी है और द्वितीयेश भी है। ऐसे में व्यक्ति पढ़ाई की तरफ से विमुख हो जाता है, पढ़ाई से ध्यान हटा करके दोस्तों में और घूमने फिरने में ज़्यादा मन लगता है। उससे बचा करके पढ़ाई की तरफ इनको घुमाएं आप, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों के लिए आज का राशिफल और साथ ही साथ महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए आचार्य जी से हम राशिफल जान रहे थे, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में व्यापार में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिल सकता है, यानी जैसे लाभ की, जैसे बेनिफिट्स की आपने उम्मीद नहीं की थी, आज वो आपको फायदा और वो प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये लाभ कई प्रकार से आपको मिलेगा। आपको हर प्रकार से आज तैयार रहना चाहिए, मानसिक तौर पर भी, और आपके ऊपर जिम्मेदारियों में कुछ वृद्धि हो सकती है। शायद आपको कुछ काम ऐसे मिल जाएं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आ जाएं जिन्हें करके आप फायदा ले सकें। तो शारीरिक तौर पर भी आपको तैयार रहना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए देवी काली की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर न करें, उसका मजाक न उड़ाएं। और चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कहते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सरकारी काम में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है तथा अपने मित्रों और स्नेहीजनों से आज आपको बहुत अच्छा सहयोग व लाभ मिलेगा। तो सरकारी अमलों में जो भी आपके कार्य रुके हुए थे, जो बाधित थे, जो प्रोजेक्ट्स काफ़ी समय से पेंडिंग थे, आज यदि आप प्रयास करते हैं तो उस पक्ष से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज उनका मन अपने आप बदल जाएगा और शायद आपकी फाइल सैंक्शन हो जाए। आपको प्रयास कर लेना चाहिए। आज की तिथि में भगवान विष्णु की आराधना करने के साथ साथ किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा भी आपको करनी चाहिए। वह वृद्ध व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आपका कोई रिश्तेदार ही हो, कोई परिवार का व्यक्ति हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। खासतौर पर कोई बूढ़ा, अगर कोई संत है तो आपको उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। उसकी सेवा में कुछ पैसे ज़रूर अगर आप लगा सकते हो, उसका इलाज करा सकते हो, कुछ उसको अन्न और वस्त्र खरीद के आप अपनी तरफ से दे सकते हो तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। एक से अधिक प्रेम संबंध रखना ये किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, तो आज आप खासतौर पर इस चीज़ से बचिए, क्योंकि आज ऐसे ग्रह योग, ऐसे कुछ परिस्थितियां बन रही हैं कि ऐसे मामलों में आप फंस सकते हैं जिसके चलते आप अपना पारिवारिक जो वातावरण है वो भी खराब कर लेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के सितारे क्या कुछ ला रहे हैं उनके लिए खास। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है और आज आपके कुछ बनते हुए कार्य बाधित भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और आज आपको करना यह है कि आज आप देवी दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो जो भी अशुभता की स्थिति है उसको आप दूर कर सकते हैं। परिजन आपके जो भी आपको सुझाव देते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो उनकी बातों को, उनके सुझाव को आप अन्यथा मत लीजिए, उनको अनदेखा मत करिए। और अब बारी है 10वीं राशि यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आप तनाव मुक्त रहेंगे और जब व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है तो अपने भावी भविष्य के बारे में अच्छी सी प्लानिंग कर सकता है। तो आज आपको कुछ नए विचार आएंगे, उन आइडियाज़ पे यदि आप काम करें तो बहुत अच्छा फायदा लेंगे। आज की तिथि में आपको सफ़ेद वस्तु का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। सफ़ेद वस्तु में मूलतः दूध, दही, चीनी और चावल का दान आप किसी ब्राह्मण को शिव मंदिर में जा करके करें तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। क्रोध करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उत्साह में कमी आने से स्फूर्ति घटती हुई प्रतीत होने वाली है। आज आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि जीवन में कुछ अधूरा सा है। अक्सर ऐसा लगता है सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अंदर से जो एक खुशी आनी चाहिए, एक अंदर से जो संतुष्टि आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। आज कुछ ऐसी परिस्थिति आपके लिए बनने वाली है, इससे आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। बहुत छोटा सा सरल चीज़ों का दान बताता हूँ, इन दान को कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको करना यह है कि काले वस्तु का, काले पदार्थों का दान करना है। इसमें सर्वथा सबसे प्रमुख है काले वस्त्र। आप 1.25 मीटर काला कपड़ा ले सकते हैं। काली उड़द, सरसों का तेल और काले तिल का दान किसी शनि मंदिर में जाकर के आज की तिथि में करके आइए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी की निंदा करने में समय आप नष्ट मत करिए। और अब बारी है 12वीं राशि यानी आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से आपको कुछ सावधान रहना पड़ सकता है। आपकी छोटी सी गलती आपके अधिकारियों के लिए, आपके बॉसेस को एक बहुत बड़ा हथियार या बहुत बड़ा प्रमाण दे सकती है आपको टर्मिनेट करने के लिए, या आपकी नौकरी पर कोई बात आ सकती है। तो अपने उच्चाधिकारियों से पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने संबंध अच्छे रखें, संबंध मधुर रखें, व्यवहार अच्छा करना चाहिए, व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो भी अपनी भूमिका है, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका काम है, उसमें अपनी तरफ से कोई गलती मत करिए। अपनी पूरी इच्छा से, पूरे मनोयोग से, पूरी शुभ ऊर्जा से काम करेंगे तो फायदा मिलेगा।
लाल वस्तु का दान करना और हनुमान जी की पूजा आराधना करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। लाल वस्तु के दान में सबसे प्रमुख जो दान दिया जाता है, लाल वस्त्र के साथ गुड़ और गेहूं का दान करते हैं। तो 1.25 किलो गेहूं ले सकते हैं और 5 पीस, कम से कम 5 टुकड़े गुड़ आप ले लें और 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें। ये किसी हनुमान मंदिर में आज की तिथि में आप दान करके आइए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अपने आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में किसी भी तरीके से कमी मत होने दीजिए। तो ये था 12 राशियों के लिए आज का राशिफल और अब बारी है जानने की आचार्य जी से आज का महाउपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं शास्त्र का एक बहुत बड़ा रहस्य, जिससे आप अपनी दैनिक पूजा, यानी जो आप अपनी रेगुलर प्रेयर्स हैं, जो आपकी डेली पूजा है, उसको आप कितने ज़्यादा लाभकारी बना सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे पुष्पों का प्रयोग बताने वाला हूं जो किसी भी प्रकार की पूजा में सबसे ज़्यादा लाभकारी माने जाते हैं। तो आइए, ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसको आज जानते हैं। किसी भी देवी देवता को चढ़ाने पर किस्मत चमकाते हैं ये फूल, अगर आप इनको अर्पित करते हैं, और इनमें कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी देवी देवता की पूजा के लिए इन पुष्पों का यदि प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। हिंदू धर्म परंपराओं में प्रकृति जो रूप है वह 5 देव शक्तियाँ मूलतः पूजनीय मानी जाती हैं हमारी प्रकृति में, जिसमें सबसे पहले शिव, शक्ति, श्री गणेश, विष्णु और साक्षात देव जो हैं वो सूर्य देव हैं। इन्हें पंचदेव कहा जाता है। इन पंच देवों का स्मरण जो है जीवन के समस्त दुखों का नाश करता है और समस्त सुखों को देने वाला माना गया है। खासतौर पर इनकी उपासना भी कुदरती जो प्राकृतिक सामग्रियां हैं उनसे करनी चाहिए, जिससे देव शक्तियों की ऊर्जा से सूक्ष्म कणों में जो ये उत्पादित चीज़ें हैं, इनको यदि आप अर्पित करते हैं तो ये देवी देवताओं की कृपाओं को अपनी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं, ऐसा माना जाता है। यही वजह है कि देव पूजा विधियां जो हैं वो कई तरह से पुष्प और पत्तों पर, हमारी प्राकृतिक चीज़ों पर आधारित होती हैं और इनको अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे हमारी धर्म परंपराओं में हर देवता को अलग अलग तरह से पुष्प और पत्र अर्पित किए जाते हैं जो उनके प्रिय माने जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे पुष्प हैं जिनको निषेध बताया गया है। किंतु अगर हम धर्मशास्त्रों की बात करें तो धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे भी पुष्प बताए गए हैं जिनको चढ़ाने से हर देव शक्ति की कृपा मिलती है, या यूं कहें कि ये फूल जो है, ये पुष्प जो है, हर देवी देवता की पूजा में प्रयोग में लिए जा सकते हैं और पूजा में शुभ होते हैं और हर प्रकार के सुख, सौभाग्य, समृद्धि देने वाले बताए गए हैं। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं, इन पुष्पों को आप समझें, बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। और ये पुष्प जो हैं ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े इनको एकत्रित करने में। ये पुष्प ऐसे फूल हैं, ये ऐसे पुष्प हैं और ऐसे पत्ते हैं कुछ आपके जो आपके आसपास ही उपलब्ध होते हैं। इनको लेकर के आप यदि अपनी नियमित पूजा करेंगे, डेली पूजा करेंगे, तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से पुष्प हैं जो आपको चढ़ाने चाहिए। सबसे पहले नाग केसर, उसके बाद गुलाबी कनेर। आपने देखा होगा कनेर की कई सारी प्रजातियां हैं, गुलाबी कनेर होता है, पीला कनेर होता है, उसमें गुलाबी कनेर बहुत शुभ है। चंपा, गेंदा का पुष्प आप प्रयोग में ले सकते हैं, नीला कमल और लाल कमल। उसके साथ साथ शमी के पत्ते भी और शमी का फूल भी। शमी का जो फूल होता है वो बहुत दुर्लभ होता है, बिरले ही कभी एक आध बार दिखता है। मेरे घर में शमी का कई 100 साल पुराना पेड़ है, लेकिन आज तक मैंने उसका पुष्प देखा नहीं। पत्तियां तो उसकी शनि और महादेव शिव को अर्पित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग में ली जाती हैं। चमेली का पुष्प आप प्रयोग में ले सकते हैं, मौलीश्री का प्रयोग आप कर सकते हैं, इनके पुष्पों का प्रयोग कर सकते हैं। अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि अशोक के पत्ते अर्पित करने से या इनका वंदनवार घर में लगाने से शोक का नाश होता है। और उसके बाद बिल्व पत्र, ये कुछ ऐसे प्रमुख पत्र और पुष्प हैं जिनको अर्पित करके आप किसी भी देवी देवता की कृपा बहुत सहजता से ले सकते हैं। अभी तक मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि किस देवी देवता को कौन से पुष्प चढ़ाए जाने चाहिए और कौन से पुष्प चढ़ाने से बचना चाहिए। आज मैंने आपको बताया कुछ ऐसे पुष्पों के नाम, कुछ ऐसे पुष्प बताए जो हमारे आपके आसपास बहुत सहजता से, बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन पत्रों को, इन पुष्पों को आप किसी भी देवी देवता की पूजा में प्रयोग में ले सकते हैं। आपको सदा और सर्वदा शुभता ही प्राप्त होने वाली है। और इसी के साथ ही आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार।